बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने ओपन फ्लास्क और क्लोज्ड फ्लास्क के बारे में पढ़ा था कि उसका इफ़ेक्ट क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कल हमने कहा था कि ये फॉरवर्ड में जा रहा है और ये रिवर्स में जा रहा है, तो जब इन दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो रिएक्शन जो हो रहा है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसकी टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक तो डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, अगर हम कंसिडर कर लें कि रिएक्शन हमारा रुक गया है, दिस ओपन इज इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ होना। तो ये आमतौर पर फिजिकल फिनोमेना जो आमतौर पर ज़ाहिरी हालात में हम देखते हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बिल्डिंग है रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग बिकॉज ऑल दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। क्योंकि एक बिल्डिंग जब हम बना रहे हैं, बिल्डिंग के बनने के बाद वो ज़ाहिरी बातों से ख़त्म करना, जितनी भी फोर्सेज अब उसके ऊपर लग रही हैं वो सारी के सारी इक्विलिब्रियम पे आ चुकी हैं। तो वो ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग बनती जाएगी, ऐसा नहीं है। वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि वो स्टैंडिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन, वो गिरने के बजाय अपनी जगह पे स्टैंड रहती है, क्योंकि जितनी भी फोर्सेज है वो सारी की सारी उधर बैलेंस हो चुकी हैं। और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि जितना भी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन हो रहा है वो होता ही रहता है, चाहे इक्विलिब्रियम पे भी आ जाए। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स में चेंज होता है, रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड में होता है। इनकी डायरेक्शन सारी बातें चेंज होती रहेंगी, जिसलिए हमने ये रिवर्सिबल का साइन ऐसे लगाया, ये फॉरवर्ड के लिए और ये बैकवर्ड के लिए, जिसे हम रिवर्स कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। आगे ग्राफ के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम एक ग्राफ लें तो सबसे पहले इसको ऐसे ही मैं समझाऊंगी, ये पैराग्राफ्स आपने खुद ही पढ़ने हैं। ग्राफ में क्या बताया गया है कि सबसे पहले जो रिएक्शन होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो बहुत अपने हाई लेवल पे होता है इनिशियली, ठीक है। इसलिए ये यहाँ से लेके यहाँ पे पॉइंट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की लाइन है। फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए ये ज़ीरो लेवल पे इसको ऊपर पीक पे लेके गए हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे H2 + I2 ये रिएक्शन होता है, तो ये क्या बनाएगा 2HI। तो इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये फर्स्ट इनिशियली बहुत तेज़ी से होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारा हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा तो उसके बाद रिवर्स रिएक्शन शुरू में जो सा है वो बहुत ही कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है, निग्लिजिबल, ना होने के बराबर। तो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन तेज़ होता जाएगा। क्यों तेज़ होगा? जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है, अब हाइड्रोजन आयोडाइड का काम है कि उसने दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बनाने हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जा रहा है और ये रिवर्स रिएक्शन होता जा रहा है। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडीन ने अपना काम ख़त्म कर दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, इसलिए ये स्लो होता जाएगा और एक लेवल ऐसा आ जाएगा जिसमें दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएंगे। जितनी तेज़ी से ये हाइड्रोजन आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे, उतनी ही तेज़ी से ये दोबारा से रिवर्स में जा रहा है। तो हम कहेंगे दोनों का रेट जो था इक्वल आ जाएगा। नीचे उन्होंने वही रिएक्शन, वही एग्जाम्पल शो की हुई है, तो आपने ये यहाँ तक पढ़ लेना।